आलोक की बात सुनने के बाद और उसके बातों में हाँ कहने के बाद भूमि अपने कमरे में आ गई। वह अपने कमरे में आते ही तुरंत तन्मय को कॉल लगाई। फोन के दो रंग होते हैं, तन्मय ने उसके कॉल को उठाया तो भूमि परेशान होकर कहती है, जीजू अभी अभी मुझे पता चला है आलोक पूर्वी से बात करने की कोशिश करेगा। भूमि की बात सुनकर तन्मय कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन मैंने पूर्वी को कहा है वो आलोक से शायद अब नहीं मिलेगी। तन्मय की बात सुनकर भूमि गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं, मैं मिलकर बात करने के बारे में नहीं बता रही हूँ, बल्कि आलोक प्रजापति के पास पूर्वी का लैपटॉप के सोशल मीडिया का आईडी है, जिस वजह से आलोक प्रजापति पूर्वी से ऑनलाइन बात करने की कोशिश करेगा, इसलिए आप उसका लैपटॉप अपने पास रखिएगा। भूमि की बात सुनकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तो इसका मतलब वह आलोक प्रजापति मेरे बेबी को झांसे में लाना चाहता है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम मुझे पहले ही इन सब के बारे में बता दी। वैसे अगर और कोई इम्पोर्टेंट बात हुआ तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। फिलहाल के लिए मैं पूर्वी के पास जा रहा हूँ, उससे उसका लैपटॉप लेने में नहीं चाहता हूँ। पूर्वी आलोक से बात करे। तन्मय की बात सुनकर भूमि कहती है, हाँ जीजू, फिलहाल तो मेरे पास यही खबर है, और रही बात पीके का खबर, तो पीके इस समय आलोक प्रजापति के साथ मिलकर कोई मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। हालांकि मुझे पूरी जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी पता करने की। यह कहकर भूमि तुरंत कॉल कट कर दी। वही इधर आहूजा मेंशन। तन्मय अपने कमरे में आया तो उसने देखा पूर्वी रेहान के साथ बैठकर बातें कर रही है। वही पूर्वी का लैपटॉप ठीक पूर्वी के बगल वाले टेबल पर रखा हुआ था। ये देखते ही तन्मय तुरंत पूर्वी के पास आकर उसके लैपटॉप को लेते हुए कहता है, मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा लैपटॉप लेकर जा रहा हूँ। तन्मय को अचानक से अपने कमरे में देखकर और उसकी बातों को सुनकर पूर्वी कंफ्यूज होकर कहती है, आपका लैपटॉप खराब हो गया है तो आप आर्यन का लैपटॉप यूज कर लीजिए, और वैसे भी आपके पास तो बहुत सारा लैपटॉप है ना। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे लैपटॉप में ऐसा कुछ जो मुझे नहीं देखना चाहिए? अगर ऐसा है तो तुम फिक्र मत करो, मैं अपने काम के लिए ले रहा हूँ, फालतू काम करने नहीं जा रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास जितने भी लैपटॉप है उनमें से 2 लैपटॉप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक लैपटॉप खराब हो चुका है और दूसरा लैपटॉप मेरा ऑफिस में रखा हुआ है। अब मैं इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ तो उसके लिए ऑफिस तो नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारा लैपटॉप ले रहा हूँ। ये कहकर तन्मय चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तन्मय को जाते हुए देखकर पूर्वी मुंह बनाकर खुद से कहती हैं, इनका तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, जब देखो अपना ही करना होता है। मैं कौन सा मना कर रही थी, बस पूछ ही तो रही थी, उसमें भी इनको गुस्सा आने लगा। इनसे बात करना ही बेकार है। पूर्वी तन्मय के बारे में खुद से शिकायत करती जा रही थी। वही उसके पास बैठा रेहान जो पूर्वी की बातों को सुन रहा था। वह हंसते हुए कहने लगा, मम्मा पापा पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पापा को तो अभी बहुत सारा काम है, जिस वजह से वह किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। रेहान की बात सुनकर पूर्वी गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं बेटा, मैं आपके पापा पर गुस्सा नहीं हो रही हूँ, लेकिन कभी कभी ना अपने पापा कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, जिस वजह से मुझे उनकी बातें कभी कभी समझ नहीं आती है। वही इधर दूसरी तरफ तन्मय पूर्वी का लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में बैठा हुआ था। वही आर्यन तन्मय के पास बैठा हुआ था। जब उसने देखा तन्मय लैपटॉप को ही देखे जा रहा है तो वह अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम पूर्वी भाभी का लैपटॉप अपने पास रखकर उसे देख क्यों रहे हो? आर्यन की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहता है, वह तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
ये कहकर वह तुरंत पूर्वी के लैपटॉप को ओपन करके उसके सोशल मीडिया के आईडी को ओपन किया। जैसे ही आईडी ओपन हुआ, आर्यन और तन्मय का नजर पूर्वी की आईडी पर आए हुए आलोक प्रजापति के मैसेज पर गया। आलोक प्रजापति के मैसेज को देखते ही आर्यन हैरान होकर कहता है, यह आलोक पूर्वी भाभी को मैसेज क्यों किया है, वह भी इस समय। आर्यन का बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहता है, आज भूमि का कॉल आया था, उसने कहा आलोक प्रजापति पूर्वी से ऑनलाइन बात करने की कोशिश करेगा और ऑनलाइन बात करके उसे अपने झांसे में लाने की भी कोशिश करेगा। मैं आलोक को बचपन में जितना जानता था उसके मुताबिक आज का आलोक कैसा है, यह मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं अब पूर्वी बनकर आलोक से बात करूंगा और उसे अपने झांसे में लाने की कोशिश करूंगा। तन्मय की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है, तो इसका मतलब अब तुम पूर्वी भाभी बनके आलोक प्रजापति से चैट करोगे। वैसे अगर आलोक प्रजापति को पता चल गया तुम पूर्वी भाभी नहीं हो तो। आर्यन की बातें सुनकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, वह तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। ये कहकर वह चुपचाप लैपटॉप पर आ रहे आलोक के मैसेज को देखने लगा। आर्यन तन्मय की बात को सुनते ही मुंह बना लिया, लेकिन दूसरे ही पल वह भी लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगा। तन्मय ने देखा आलोक मैसेज करके ऑफलाइन हो चुका है तो वह गहरी सांस लेकर आर्यन से कहता है, अब मैं इसे अपने तरीके से झांसे में लाकर दिखाता हूँ। ये कहकर टाइपिंग करने लगा। जैसे ही तन्मय ने मैसेज लिखकर आलोक को भेजा, आलोक तुरंत ऑनलाइन आया। तन्मय के मैसेज को देखकर आलोक लिखा, तो तुम ऑनलाइन हो, मुझे लगा था मेरे मैसेज का रिप्लाई तुम कुछ दिन बाद दोगी। आलोक के मैसेज को पढ़कर तन्मय ने लिखा, मुझे अपना काम निकलवाना है, भला मैं तुमसे मुलाकात करके ऑनलाइन कैसे नहीं आती। हालांकि मेरा बॉयफ्रेंड वहां आ गया था जिसकी वजह से हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई। तन्मय के मैसेज को देखकर आलोक ने लिखा, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी बातें तो सुन ली है, लेकिन बस तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था। तो आज मैं तुम्हें अपने सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जैसा कि तुमने कहा तुम अपने दुश्मन को जान से मारना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा इसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी इसमें एक शर्त है। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मेरे इस मैसेज को देखकर तुम हैरान हो रही होगी, लेकिन क्या करूँ, तुमसे पहली मुलाकात में ही मुझे प्यार हो गया। आलोक के मैसेज को पढ़ते ही तन्मय की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वही आर्यन ने जब आलोक के मैसेज को पढ़ा तो वह अपने तिरछी नजरों से तन्मय को देखने लगा। तन्मय पहले आर्यन को देखा, फिर आलोक के मैसेज का रिप्लाई दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरा काम करना है तो करो, वरना मैं किसी और के पास भी जा सकती हूँ। और वैसे भी दुनिया में सिर्फ इकलौते तुम वह इंसान नहीं हो जो किसी की जान लेने में दूसरे की मदद करता है। तन्मय के मैसेज को देखकर आलोक ने लिखा, भले ही तुम्हें मैं इकलौता नहीं दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरा काम इतना शातिर है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। मेरे पास आकर मुझसे मदद मांगी हो तो भला मैं तुम्हारा मदद कैसे नहीं करूँ। मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरी शर्त नहीं मानी है तो कोई बात नहीं, मैं तब भी तुमसे ही प्यार करूँगा और एक दिन तुम्हें हासिल करके रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पर आकर तुम्हें एक लड़की से मिलना है और वह लड़की जैसा जैसा तुम्हें बताएगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। आलोक के मैसेज को देखकर तन्मय ने लिखा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो और इस बात का ध्यान रखना, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो कोई अपना ही तुम्हारा क्यों ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी जरा भी पता चले मैंने तुमसे हाथ मिलाया है। तन्मय के मैसेज को पढ़कर आलोक ने लिखा,
ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में एड्रेस सेंड कर दूँगा। ये कहकर आलोक ऑफलाइन हो गया। आलोक को ऑफलाइन होते हुए देखकर तन्मय आर्यन को देखने लगा। वही आर्यन हंसते हुए तन्मय से कहता है, तुम्हारे सारे दुश्मन को पूर्वी भाभी ही पसंद क्यों आती है? एक तरफ से पार्थ जो खुलकर कहता है उसे पूर्वी भाभी से प्यार है, और दूसरा तरफ से यह आलोक, पहले तो तुम्हारे नजर में एक इंसान था जिसे पूर्वी भाभी से प्यार हो गया, लेकिन अब तो आलोक भी तुम्हारी नजरों में आ गया। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहता है, वो दोनों कुछ भी कर लेकिन पूर्वी मेरी है और मेरी ही रहेगी। किसी की इतनी औकात नहीं है जो वो तन्मय आहूजा की कीमती से कीमती चीज को दूर करने की कोशिश करें। अब तो मुझे पूर्वी से प्यार हो चुका है, तो भला मैं पूर्वी को किसी और का कैसे होते हुए देख सकता हूँ। रहा बात पार्थ का, पार्थ सिर्फ कहने के लायक ही है, लेकिन मेरी पूर्वी को मुझसे दूर नहीं कर सकता है। और यह आलोक जिसको आए हुए अभी कुछ दिन हुए हैं, इसे भी मेरी पूर्वी से प्यार हो गया। मेरी पूर्वी दिल की बहुत अच्छी है, जिस वजह से अच्छे अच्छे लोग क्या बुरे बुरे लोगों को भी वह पसंद आने लगी। लेकिन लगता है मुझे अब अपनी ही पत्नी को उन लोगों की नजरों से छुपाकर रखना पड़ेगा। मुझे मेरी पूर्वी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अब बस देरी है एड्रेस का, जैसे ही मुझे एड्रेस मिलेगा मैं आलोक प्रजापति के सामने जाऊंगा। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, खेल को खत्म करना है। इतने सालों तक लुका छुपी खेल खेलकर वह भी बहुत बोर हो गया हूँ ना। मुझे तो बस इंतजार है कल के दिन का, फिर आलोक प्रजापति को बताऊंगा मेरे परिवार को तोड़ने का नतीजा क्या होता है। तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब आलोक प्रजापति का किस्सा खत्म होगा और कब समीर हमारे घर आएगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखते हुए कहता है, समीर के घर आने का इंतजार तो मुझे है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे किसी और चीज का इंतजार है। जिस दिन समीर घर आएगा उसके अगले दिन ही मैं पूर्वी को अपने दिल की बात बताऊंगा। हालांकि मैं तो सोचा इंटरनेशनल मैच खत्म होने के बाद पूर्वी को अपने दिल की बात बताऊंगा, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। कोई ना कोई आकर मेरे पूर्वी को पसंद करके चला जाता है, इससे पहले कि कोई और मेरी पूर्वी पर नजर डाले मैं अपनी पूर्वी को अपना बनाकर रहूंगा। तन्मय की बातें सुनकर आर्यन हैरान होकर कहता है, यार सच बता रहा हूँ, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं उस तन्मय आहूजा के सामने बैठा हूँ जो तन्मय आहूजा प्यार जैसे शब्द से चिढ़ता था। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन पूर्वी भाभी और तुम एक हो जाओगे। ये कहकर आर्यन मुस्कुराते हुए तन्मय को देखने लगा। ऑडियो बाय साकिल JX07। आर्यन की बातें सुनकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, चलो बहुत हुआ तुम्हारी बकवास बातें, अब हमें अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हें पता है न अब आगे क्या करना है। तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है अब मुझे क्या करना है। वैसे तुमने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ गया। पूछोगे नहीं क्यों? आर्यन की बातें सुनकर तन्मय चिढ़ते हुए कहता है, इसमें पूछना क्या है, तुम मेरे भाई हो तो जायज सा बात है। मेरी हर बातों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, और अगर तुम्हें पता नहीं होता तो फिर मैं अपने किसी भी काम में तुम्हें आने नहीं देता। ये कहकर तन्मय एक नजर आर्यन को देखने के बाद वहां से बाहर निकल गया। वही आर्यन ने जब तन्मय के बातों को सुना तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि तन्मय उसके मुंह पर उसका बेइज्जती करके चला गया था। थोड़ी देर बाद तन्मय अपने कमरे में आया तो उसने देखा पूर्वी रेहान को गले लगाकर सो रही है। उन दोनों को सोते हुए देखकर तन्मय धीरे कदम से चलकर पूर्वी के पास आया, फिर उसके सुंदर मासूम चेहरे को देखकर कहने लगा,
मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेरे भाई को घर में लाने के लिए तुम उस आलोक प्रजापति से मिलने तक चली गई थी। वैसे मैं तुम्हें ये सब काम करने से नहीं रोकता, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कहीं इन सब के चक्कर में तुम खुद को ही नुकसान ना पहुंचा लो। हालांकि मैं तुमसे झूठ बोलकर भूमि को पीके के घर पर रखा हूँ, लेकिन मैं भूमि को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपने काम को अच्छे से कर सकती है, उसके अंदर पेशेंस है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें कहा होता ये सब करने को तो तुम मुझे कुछ ना बताकर अपनी मनमानी करती। फिर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए मुझे तुमसे झूठ कहकर तुम्हारी बहन को पीके के घर पर रखना पड़ रहा है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को कुछ भी होने नहीं दूंगा। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है अपनी बहन को लेकर, उतनी ही अब मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाई की पत्नी को लेकर। बस कल का इंतजार है, कल सुबह सवेरे ही मैं उस आलोक प्रजापति से मिलूंगा। उसके बाद मेरा उसका आमना सामना होगा। उसके मुंह से सच निकलवा कर रहूंगा। कल उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये कहकर तन्मय पूर्वी के करीब आकर उसके माथे पर हल्का सा किस किया, फिर रेहान के बगल में जाकर लेट गया। अगले दिन आर्यन नीचे हॉल में आया तो उसने देखा तन्मय पहले से ही तैयार बैठा हुआ है। ये देखकर वह जल्दी से उसके पास आकर कहता है, आई एम सॉरी, आई नो मुझे लेट हो गया। तुम कल रात भाभी का लैपटॉप मेरे पास ही छोड़ दिए थे, जिस वजह से मैं उस लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला गया। तुम्हें पता है वह आलोक प्रजापति इतना पागल है, वो पूरी रात भाभी को लव वाली मैसेज भेज रहा था और उसमें बहुत सारी शायरियां भेज रहा था जो उसने गूगल से कॉपी किया था। आर्यन की बात सुनकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आलोक कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा है? पहले तो मुझे लग रहा था ये सिर्फ मेरे भाई को परेशान कर रहा है, लेकिन अब यह मेरी पत्नी के पीछे भी पड़ चुका है। लगता है मुझे इसका किस्सा सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुंह बनाकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है मुझे पूर्वी भाभी बनकर उस गधे प्रजापति से बात करना पड़ा। मतलब मैं खुद सोच में पड़ गया, एक लड़की बनकर मुझे एक लड़का से बात करना पड़ रहा है। वह तो 1 बजे मुझे ध्यान आया रात काफी हो गई है, तो मैंने पार्थ का नाम लेकर बहाना बना दिया। वैसे तुम्हें पता है आलोक प्रजापति को लग रहा है पूर्वी भाभी और पार्थ दोनों रिलेशनशिप में एक ही साथ रह रहे हैं। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहता है, छोड़ो उसकी बातें, वह तो उससे मिलने के बाद में हिसाब बराबर कर लूंगा। फिलहाल के लिए तुम मुझे ये बताओ, क्या अनुराधा तैयार है? मेरा मतलब वह भी जाने वाली है ना हमारे साथ? तन्मय की बात सुनकर आर्यन वो बनाकर कहता है, अनुराधा हमारे साथ क्यों जाएगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तब अनुराधा तुम्हारे साथ जा सकती है। आर्यन की बात तन्मय अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम चल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अनुराधा का वहां जाना सही भी नहीं होगा, वरना हमें उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगा। ये कहकर तन्मय गहरी सांस लिया। तन्मय की बातें सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुमने सही कहा है, वो लड़की जहां भी जाती है मुसीबत साथ लेकर आती है। इससे अच्छा यही है हम दोनों अपना काम अच्छे से खुद में ही खत्म कर ले। हनन, चलो अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि पूर्वी भाभी या फिर कोई और हमसे सवाल पर सवाल करें। ये कहकर आर्यन एक नजर तन्मय को देखा, फिर उसके साथ वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ पीके का घर। आलोक प्रजापति पीके को देखते हुए हंस रहा था, तो वहीं पीके आलोक के बातों को सुनकर शैतान भरी मुस्कुराहट लिए कहता है, तुम सच में बहुत शातिर हो। मुझे लगा नहीं था पार्थ की गर्लफ्रेंड इतनी जल्दी तुम्हारे झांसे में आ जाएगी।
मैं तो सोच रहा हूँ अगर पार्थ की गर्लफ्रेंड तुम्हारे झांसे में पूरी तरह से आ जाएगी तो मैं अपने तरीके से पार्थ से काम निकलवा लूंगा। पीके की बात सुनकर आलोक प्रजापति हंसते हुए कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, उस लड़की को मैं अपने झांसे में ऐसे फंसाऊंगा कि उसे भी अंदाजा नहीं होगा मैंने उसे किस तरफ से फंसाया है। कल मेरी उससे बात हो रही थी, वो मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही है। आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अब मिलने के बाद ही पता चलेगा वह लड़की आखिर किसे मारना चाहती हैं। कौन है उसका सबसे बड़ा दुश्मन। आलोक प्रजापति की बातें सुनकर पीके कुछ सोचते हुए कहता है, वह सब तो ठीक है लेकिन जहां तक मुझे याद है तुमने कहा था पूर्वी से मिलने के लिए भूमिका जाएगी। लेकिन आज तुम कह रहे हो तुम खुद जा रहे हो, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। पीके की बातें सुनकर आलोक प्रजापति हंसते हुए कहता है, हालांकि मैं उस दिन भूमिका से बोला था, बट वह क्या है ना, मुझे वह तुम्हारी नौकरानी बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। वह बिना मतलब के 100 सवाल करती है। जहां तक मैं जानता हूँ, घरों के नौकर अपने में ही मतलब रखते हैं। उन्हें पैसे दो, अपना काम करके निकल जाएंगे। लेकिन जब से मैं आया हूँ उस दिन से ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। अब मुझे ये तो नहीं पता है ये नौकरानी सच में अच्छे दिल की है या फिर किसी की भेजी हुई है। जिस तरह से तुम तन्मय के घर पर अनुराधा को भेज रखे हो, ऐसा भी तो हो सकता है तन्मय को पता चल गया हो और वह तुम्हारे घर पर किसी और को भेज दिया। आलोक प्रजापति की बात सुनकर पीके हंसते हुए कहता है, ऐसा मैंने भी सोचा था लेकिन भूमिका के परिवार से मिलने के बाद, उसके बारे को जानने के बाद, उसके पूरे खानदान को देख लेने के बाद ही तो मैंने उसे जॉब कर रखा है। वो लड़की गरीब है, उसकी शादी होने वाली है बट कम पैसे होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तुम्हें अंदाजा है मैं उसके बाप से मिलकर आया था, उसका बाप एक नंबर का पियक्कर है। जहां देखो सिर्फ पीता रहता है। बेचारी ये लड़की मेरे घर में काम करके पैसे कमाती हैं। लेकिन जब भी वह पैसे अपनी माँ को रखने देती है तो उसका वह पियक्कर बाप सारे पैसा ले लेता है। ये सब सोचने जानने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है भूमिका किसी की भेजी हुई नहीं है। अब तुम खुद देखो, अनुराधा को मैंने नकली पुलिस बनाकर भेजा है और ऐसे में अनुराधा पर कोई शक नहीं कर सकता है। हालांकि मैं उस आहूजा परिवार के तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो घर में आए हुए इंसान का जांच पड़ताल ना करवाओ। अगर आर्यन या फिर तन्मय मेरी तरह जांच पड़ताल अनुराधा का करवाएंगे तो उन दोनों को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अनुराधा एक असली पुलिस नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिलहाल तुम्हें पूर्वी से मिलने जाना है तो तुम उससे मिलने जाओ और हाँ, जो भी कुछ होगा तुम मुझे तुरंत बताना। पीके की बात सुनकर आलोक प्रजापति हंसते कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें भूमिका पर इतना यकीन है तो फिर मैं भी तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूँ। चलो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पूर्वी से मिलने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा मुलाकात में मेरी उससे क्या बात हुई है। ये कहकर आलोक मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गया। वहीं इधर भूमि जो किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातों को सुन रही थी। जब उसने सुना अनुराधा एक नकली पुलिस है तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो। ये सब सोचकर भूमि जल्दी से किचन के अंदर जाकर अपना फोन निकालकर तन्मय को कॉल करने लगी, लेकिन तन्मू उसके फोन को नहीं उठा रहा था। ये देखकर वह आर्यन को कॉल लगाई तो आर्यन ने भी उसके कॉल को नहीं उठाया। किसी को कॉल नहीं उठाते हुए देखकर भूमि अपने सर पर हाथ रखकर परेशान भरी आवाज में कहती हैं, मैं अब किसको बताऊं, अनुराधा तो इतनी घटिया लड़की निकली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं सोचती थी वह मेरी और पूर्वी की छोटी बहन की तरह है, लेकिन वह तो पीके के भेजे हुए लड़की है।
मुझे सबसे पहले यह बात जीजू और आर्यन को बतानी होगी। मैं नहीं चाहती हूँ अनुराधा उन दोनों के गैरमौजूदगी में कोई भी नुकसान किसी को भी पहुँचाए। मुझे जल्द से जल्द जीजू से मिलना होगा। भूमि ने इतना ही कहा था तभी पीके किचन के दरवाजे के पास खड़े रहकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? क्या तुम्हारे बाप ने फिर से तुमसे पैसे छीन लिए? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। पीके की आवाज को सुनते ही भूमि तक सकपका गई। वो जल्दी से पीछे मुड़कर पीके को देखने लगी, तो पीके शैतान भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर भूमि घबराते हुए कहती है, नहीं मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, वो बस मैं अपने परिवार को लेकर परेशान हो रही थी। भूमि की बात सुनकर पीके हंसते हुए कहता है, वो तो मैं जानता हूँ तुम परेशान हो रही थी, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाऊँ। भले ही मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, लेकिन मेरी नजरें हर समय हर जगह होती है। तुम्हें अनुराधा का नाम कैसे पता, और तुम्हें ये कैसे पता अनुराधा तन्मय के घर पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गई हुई है, वह भी नकली पुलिस बनकर? पीके की बात सुनकर पहले तो भूमि हैरान हुई, लेकिन दूसरे ही पल वह खुद को नॉर्मल दिखाते हुए हंसते हुए कहती हैं, क्या सर, अभी आप ही तो वह आलोक प्रजापति सर से बात कर रहे थे? उसी बात को मैंने सुन लिया था। आपने ही तो कहा था अनुराधा नाम की लड़की तन्मय आहूजा के घर पर है, वह नकली पुलिस है। तो थोड़ी देर के लिए हम बस यही सोच रहे थे, लेकिन मुझे इन सब से क्या मतलब है? मुझे तो बस पैसे चाहिए, आप मुझे पैसे दो, मैं आपका काम करूंगी। भूमि की बातें सुनकर पीके ने चैन की सांस लिया। पहले तो उसे लगा था जैसे आलोक प्रजापति का बात सच हो रहा था, क्योंकि आलोक को भूमि पर शक हुआ। ऐसे में जब उसने देखा भूमि अनुराधा के बारे में बड़बड़ा रही है, तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे भूमि सच में किसी की भेजी हुई लड़की है। लेकिन भूमि की बातों को सुनने के बाद वह मुस्कुराते कहता है, ठीक है, तुम अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, और वैसे भी मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ जो काम कर रहे नौकर को पैसे ना दूं। इसलिए तुम अब अपना काम करो, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं मीटिंग करके आता हूँ। ये कहकर पीके वहां से चला गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। आलोक होटल के कमरे में बैठकर पूर्वी का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन पूर्वी आई नहीं थी। ये देखकर आलोक प्रजापति खुद से कहता है, ये लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेताब हो रही थी, और जब मिलने की बारी आई तो इतना लेट आ रही है। पूर्णविराम पूर्णविराम। उसने इतना ही कहा था कि तभी एक शैतान भरी आवाज आई, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वह कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आलोक, जो पूर्वी के ख्यालों में खोया हुआ था, जब उसने शैतान भरी आवाज सुनी तो उसकी नजर सामने खड़े तन्मय और आर्यन पर गई। उन दोनों को देखकर आलोक प्रजापति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आलोक प्रजापति को इतना हैरान होते देख तन्मय उसके पास आकर शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर प्रजापति? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है, या फिर कहीं तुम सदमे में तो नहीं चले गए? तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे शहर में आकर हमारे पीठ पीछे इतना कुछ करने की कोशिश करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? तुम शायद भूल चुके हो कि जिसके घर में तुम रह रहे हो ना, मैं उस पीके का राजा हूँ, और राजा को हर दुश्मन की खबर रहती है। तो भला मैं तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं करता? पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर तन्मय आर्यन के साथ ठीक आलोक के सामने आया। वही आलोक ने जब तन्मय की बात सुनी तो वह हैरान होकर कहता है, तन्मय भाई, मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो यहाँ पर पूर्वी को बुलाया था। पूर्णविराम पूर्णविराम।
आलोक की बात सुनकर तन्मय शैतान भरी मुस्कुराहट लिए उसे देखकर कहता है, ओ तो तुम्हें याद भी है कि तुम मुझे भाई कहते हो। मुझे तो लगा था कि मेरे भाई समीर को फंसाने के बाद तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए होंगे। पूर्ण विराम। तन्मय की बात सुनकर आलोक हैरान होकर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा बात को घुमाने की कोशिश मत करो। चुपचाप बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? पूर्ण विराम। आलोक की बात सुनते ही तन्मय ने आर्यन को देखा, तो आर्यन हंसते हुए आलोक को देखकर कहता है, बेबी वह क्या है ना, कल जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे, वह लड़की मैं था। मेरा मतलब मैं लड़की नहीं हूँ, लेकिन पूर्वी बनकर मैंने ही तुमसे बात की थी। तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम क्या राजा बनोगे? माफियाओं का राजा बनने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे और तुम्हारे साथी पीके के पास बिल्कुल भी नहीं है। पूर्ण विराम। आर्यन की बात सुनकर आलोक की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। इससे पहले कि आलोक आर्यन से कुछ कहता, कि तभी तन्मय गुस्से में कहता है, मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए फालतू समय नहीं है। इसलिए मैं तुमसे चुपचाप पूछ रहा हूँ कि सच सच बताओ। सालों पहले जिस दिन तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी, उस दिन तुम अपनी माँ को मारने के बाद तुम मेरे भाई को फंसाकर क्यों भाग गए थे? पूर्ण विराम। 10 मई की बात सुनते ही पहले तो आलोक प्रजापति ने हैरान होकर उसे देखा, लेकिन जब उसे लगा कि अब सच छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो वह शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर आर्यन कंफ्यूज होकर तन्मय को देखता है, तो वही तन्मय कंफ्यूज होकर आर्यन को। हंसने के बाद आलोक तन्मय को देखते हुए कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतने सालों तक तुम कहाँ थे। मतलब जब मैंने तुम्हारे भाई को फंसाया था, तब तुम्हारा भाई इतना सा था और आज ना जाने कितना बड़ा हो गया होगा। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा भाई जिंदा है या मर गया। फिर तुम आज मुझसे मिलकर सच जानना चाहते हो। खैर अगर तुम्हें सच जाना ही है, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। उस दिन जब मेरी माँ ने मुझे बहुत डांट था और बहुत मारा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन्हें मारने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन जब मेरी मॉम ने उस समीर की तारीफ करना शुरू किया, तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे कभी भी समीर से कंपेयर मत करो। हम पैसे वाले नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं वह हर समय तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में ही सोचती रहेगी। तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा परिवार था, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी माँ थी। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी माँ को अपने प्यार के झांसे में फंसाया और उन्हें छोटी माँ कहकर अपने झांसे में ले लिया। फिर मेरी माँ को मेरी ही बातों पर यकीन होना बंद हो गया। मैं उन्हें जो भी कहता था, उन्हें वह सारी बातें झूठी लगती थी और वहीं जब तुम्हारा भाई समीर उनसे कुछ कहता था, तो वो उसकी बहुत सी बातों पर यकीन कर लेती थी। समीर के कहने के बाद उनको सबूत की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब भी मैं कुछ कहता था, तो वह डायरेक्ट कहती थी कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जरूर तुम्ही ने मारपीट की होगी। वो सब मैंने अपनी नजरों के सामने देखा था और तुम कह रहे हो कि मैंने अपनी माँ को क्यों मारा? मैंने गुस्से में आकर अपनी माँ की जान ली। मैंने अपनी माँ को मार दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। लेकिन मैं जेल जाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने रोते हुए तुम्हारे भाई समीर को कॉल किया। मुझे रोते देखकर तुम्हारे भाई का दिल पिघल गया। वह मेरी मदद करने के लिए पहले तो मेरे घर आया, लेकिन तब तक मैं अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल चुका था। मैंने उसे कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ।
बल्कि एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मेरी माँ सुसाइड करने जा रही है। फिर क्या? तुम्हारा भाई दौड़कर मेरे पास आ गया। लेकिन जब तक वह आया, तब तक मैं एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया था। फिर मैंने देखा समीर मेरी माँ को देखकर रोए जा रहा है। फिर उसने मेरी माँ की जान बचाने की कोशिश करते हुए उनके सीने पर लगे चाकू को बाहर निकाल दिया। फिर उस चाकू पर तुम्हारे भाई समीर का फिंगरप्रिंट आ गया। जब मैंने देखा तुम और तुम्हारा पूरा परिवार वहां पर आ चुका है, तो मैं चुपके से जंगल के रास्ते से होकर वहां से भाग गया और फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि तुम्हारा भाई जेल की सजा काट रहा है। लेकिन मेरा बदला वहां भी पूरा नहीं हुआ था। मैं तुम्हारे भाई को जान से मारना चाहता था। इसलिए मैंने अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे भाई को जेल से निकलवाने का प्लान बनाया। मेरा एक पुलिस जो पुलिस स्टेशन में काम करता था, मैंने उन्हें पैसे दिए और कहा कि तुम समीर को देश से भगाने में हमारी मदद करोगे। फिर क्या? समीर मेरे बनाए हुए प्लान में फिर से आ गया और वह पुलिस की बातों को मानकर जेल से फरार हो गया। लेकिन अचानक से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं 2 दिन तक अपना काम छोड़कर किसी और काम में लग गया, जिस वजह से मुझे पता नहीं चल पाया कि समीर कहाँ चला गया। लेकिन मुझे समीर से बदला लेना था, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को कह दिया था कि जब समीर जेल से फरार हो जाएगा, तब तुम न्यूज़ में वायरल कर देना कि समीर आहूजा किसी मासूम की हत्या करने के बाद अब जेल से भी फरार हो चुका है। मेरा बनाया हुआ सारा प्लान कामयाब हो रहा था, लेकिन मुझे बस समीर का इंतजार था, क्योंकि जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में मर चुका है। वो दुनिया से ऐसे लापता हो गया है जैसे उसका नामो निशान ही नहीं है। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। आलोक की बात सुनकर तन्मय ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच दी। वही आर्यन भी गुस्से में आलोक को देखने लगा। इससे पहले उन दोनों में से कोई आलोक को कुछ कहता कि तभी दरवाजे के पास खड़ा समीर गुस्से में कमरे के अंदर आकर आलोक के कॉलर को पकड़कर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। मैं आज तक यही सोच में रह गया था कि क्यों, आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मेरे साथ इतना घटिया काम किया। तुम्हें मुझे ही मारना था तो मुझे उसी दिन मार देते। इस समय तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? उन बेचारे की क्या गलती थी? उन्हें तो यही लगता था कि उनका बेटा भी अच्छा इंसान बने। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ भले ही मेरे पास ज्यादा रहती थी, लेकिन मेरे पास रहने के बावजूद भी वह हमेशा तुम्हारी बात करती थी। वह कहती रहती थी कि ना जाने मेरा बेटा कब सुधरेगा, कब मारपीट की लाइन को छोड़कर अच्छा इंसान बनेगा, और मैं इसीलिए तुम्हारे साथ रहता था ताकि तुम कोई गलत काम ना करो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आलोक प्रजापति तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे कि खुद के ही माँ को जान से मार दोगे। लेकिन अब बहुत हुआ। सालों पहले मैं तुम्हारे इल्जाम को अपने ऊपर लेकर जेल तो चला गया था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। ये कहकर समीर ने गुस्से में आलोक प्रजापति को दूर धक्का दे दिया। जैसे ही समीर ने आलोक को धक्का दिया कि तभी आलोक सोफे पर जा गिरा। वहीं तन्मय और आर्यन समीर को अपने सामने देखकर हैरान थे। समीर को देखकर तन्मय परेशान होकर कहता है, समीर मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगे, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पूर्ण विराम पूर्ण विराम। तन्मय की बात सुनकर समीर परेशान होकर कहता है, मैं कैसे नहीं आता भाई, मैं आपको ऐसे घटिया इंसान के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता था। आप भले ही इस इंसान के बारे में उतना नहीं जानते हो,
लेकिन मैंने इस इंसान की हर हरकत को देखा है। यह अपने सामने खड़े किसी भी इंसान को मार सकता है, चाहे वह इसका कोई अपना ही क्यों ना हो। अगर इस आलोक प्रजापति ने आपके साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तो मैं इसकी जान ले लूंगा। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। समीर की बात सुनकर तन्मय गुस्से में कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं यहाँ पर लीडर हूँ, वह भी सभी का। कोई भी मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक मैं अकेला नहीं रहूं। अगर कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा, तो उस पर सरकार मुकदमा जारी कर सकती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब देखो, मेरी बात मानो, यहाँ से अभी चले जाओ। मैं यहाँ की हर एक चीज को हैंडल कर लूंगा। मैं कोई पहली बार ऐसे इंसान से नहीं मिल रहा हूँ। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ समीर। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। तन्मय की बात सुनकर समीर ने आलोक को देखा, जो सोफे पर बैठकर गुस्से में उसे ही देख रहा था। फिर तन्मय को देखने लगा, लेकिन वो कुछ कहता कि तभी अचानक से बंदूक चलने की आवाज आई। बंदूक चलने की आवाज सुनते ही तन्मय, आर्यन और समीर तीनों के कान खड़े हो गए। लेकिन अचानक से तन्मय की नजर अपने भाई समीर के पीठ पर गई, जहां से खून बह रहा था। तन्मय की नजर आलोक प्रजापति पर गई, जिसने शैतानों की तरह हंसते हुए अपने हाथों में बंदूक ली थी। ये देखकर तन्मय जल्दी से समीर को सहारा देकर पकड़कर कहता है, समीर तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? पूर्ण विराम पूर्ण विराम। तन्मय की बात सुनकर समीर तन्मय के कंधे को पकड़कर खुद को ठीक से सहारा देते हुए गहरी सांस लेकर कहता है, भाई मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप हो तो पूरा परिवार है। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। ये कहकर उसकी सांसें धीरे धीरे कम करने लगी। वही समीर को ऐसी हालत में देखकर आर्यन जल्दी से समीर के पास आकर कहता है, समीर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। इसे इस समय हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। तुम समीर को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैं यहाँ पर रहकर इस घटिया इंसान को हैंडल करता हूँ। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गुस्से में आलोक के पास आकर उसके हाथों से बंदूक छीनता है। फिर वो उसके कॉलर को पकड़कर आर्यन से कहता है, तुम्हें इस इंसान को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। इस इंसान को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम समीर को लेकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाओ। पूर्ण विराम पूर्ण विराम।